दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। गुस्साए छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही प्रशासन ऐसे तमाम कोचिंग सेंटर्स पर सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है जहां बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। सीलिंग का सामना उन शिक्षकों को भी करना पड़ा है जो इंटरनेट पर बेहद वायरल है, जैसे विकास दिव्यकीर्ति और खान सर। दिल्ली में हो रही सीलिंग की इन कार्रवाइयों के बीच पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम यहां चेकिंग करने पहुंची थी और खान सर से कोचिंग के मानकों के अनुरूप जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे, जिसके बाद खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि खान सर ने दस्तावेज जमा करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। इस बीच हमारे संवाददाता खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंचे और वहां की स्थिति कैसी है ये आप खुद देखिए। ये खान सर का क्लासरूम है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा क्लासरूम है, लेकिन आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। मुस्तफ़ा को कहेंगे वो आगे आए जरा। देखिए, ये खान सर का जो ये क्लासरूम है वो किस तरह का है। देश में काफ़ी मशहूर है खान सर, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऊपर का फ्लोर छत दिखाइए। देखिए, ये करकट का ये पूरा छत है। इस पर जो ये फोम का जो है वो एक लेयर लगाया गया है करकट के नीचे, और ये कितना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वायर जो है वो जगह जगह आप देखिए यहाँ पर गया हुआ है, और यहीं पर फोम पूरा लगाया गया है। और इसी फोम में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सीधा आग इस फोम में पकड़ सकता है, और आप समझिए वो कितना डेंजरस होगा। आप इधर भी देखिए, यहाँ दीवार पर देखिए, ये दीवार जो देख रहे हैं आप, इस दीवार पर ये आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं। ये फोम है, ये जो थर्मोकॉल जो होता है जिसको बोलते हैं वो थर्मोकॉल है ये, और ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो ऐसे में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए, कैपेसिटी देखिए इस हॉल का, काफ़ी ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी यहाँ पर है। हज़ारों बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं, इसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन व्यवस्था के नाम पर क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी खराब व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। खान सर यहीं से क्लास लेते हैं, और आप देखिए बाहर जो एग्जिट का रास्ता है, ये निकलने का जो ये रास्ता है, ये देखिए कितना कंजस्टेड है। 1000-1500 के बैठने की कितना क्लास में बैठने की कैपेसिटी है? 1000 को है। 1000। और उतरने का यही एक रास्ता नहीं है? उधर भी है, पीछे भी, मतलब इसी तरह की जो एक सीढ़ी और भी है। ये चढ़ने का उतरने। तो देखिए, ये 2 बता रहे हैं कि इधर, और एक पीछे इसी तरह का एग्जिट है जहां से बच्चे निकलते हैं। कितना कंजस्टेड है ये समझिए। 1000 बच्चे का कैपेसिटी, जैसा कि यहाँ के स्टाफ भी बता रहे हैं कि ऊपर बैठने की व्यवस्था है, लेकिन जब क्लास में छुट्टी हो तो इसी रास्ते से बच्चे निकलते हैं। अब ऐसे में समझिए कि अगर किसी तरह की घटना हो, कोई हादसा हो, तो कैसे इतने सारे बच्चे एक साथ बल्क में यहाँ से निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल को पूछना भी लाजमी है। अब जिला प्रशासन ने यहाँ पर विजिट किया है, यहाँ पर देखा है, तो अब देखना होगा। और वो भी 4th-5th फ्लोर है ऊपर। आप समझिए कि वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था है, और वहाँ पर पढ़ाई चलती है, वहाँ पर क्लासेस चलते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोचिंग पर ताला लटकने से पहले खान सर मीडिया के सवालों पर भड़कते हुए नजर आए। आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है? जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। पुलिस के साथ आप हमें आए। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर
है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा हो आप अपने हिसाब से करिए। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। कोचिंग की जांच के बाद अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए। संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मचुआ टोली से लेकर यहाँ भिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ, जीएस में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी ये काफी डेंजरस लग रहा था। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई होने लगी है, जैसा कि हर घटना के बाद होता है। लेकिन होना तो यह चाहिए कि बिना नियामकों के चल रहे तमाम संस्थानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की बाकी मांगों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे भी कोचिंग चलाने वालों को हीरो समाज तभी बनाता है जब वो अपने एजुकेशन सिस्टम से निराश हो जाता है। ऐसे में यह बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।